गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के सेशन की हेडिंग आप सभी देख पा रहे हैं। मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, जो हमारा फंक्शन है वो सरलतम रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारी बहुत सहायक होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूले हम देख लेते हैं। ऐसा कुछ नया नहीं है, सब आपका पढ़ा हुआ है और आप सभी को ये सब चीज़ें अच्छे से, ये फॉर्मूले आप सब ने पढ़ रखे हैं अच्छे से, उन्हीं को ही हम रिवाइज करेंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2x के दो फॉर्मूले आप देख पा रहे हैं, 2 sin x cos x और दूसरा tan की फॉर्म में क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सेकेंड है cos 2x। cos 2x के क्या है, cos 2x को कैसे लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और 10 की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। 10 2x है, उसको आप लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। साइन 3x और cos 3x के फॉर्मूले को आप कैसे याद रखेंगे, साइन 3x के फॉर्मूले में क्या है 3 sin x है, फिर 4 sin क्यूब x है। cos 3x में क्या है, पहले 4 cos क्यूब x है, फिर 3 cos x है। ठीक है, tan 2x के फॉर्मूले में 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। साइन 2x के फॉर्मूले में 2 tan x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर x और tan 2x के फॉर्मूले में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं हम। tan 3x क्या होता है आप सभी जानते हैं 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan a प्लस माइनस b यानी tan a प्लस b होगा तो आप क्या लिख सकते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b होगा तो आप क्या लिख सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यानी यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूले हमने वहीं देखे थे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले में क्या है x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में क्या है एक्स वाई साथ में है, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक साथ में है। इस तरह से आप फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आप सभी जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना होता है पाई बाई 2। tan इनवर्स कॉट इनवर्स, ये एंगल सेम होता है तो ये वैल्यू कितनी जाती है पाई बाई 2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x कितना होता है पाई बाई 2। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को ये फॉर्मूले याद होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हम देख लेते हैं कि अगर हमें जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन जो भी हमें गिवन होगा, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर आपको दिखाई देता है क्वेश्चन में तो आप एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए साइन थीटा रख दीजिए या ए कॉस थीटा रख दीजिए।
ठीक है। उसको रखने से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह अगर आप ए साइन थीटा रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा, रूट दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। इस तरीके से वो सिंप्लीफाई होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक्सप्रेशन दे रखा है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप एक्स की जगह क्या रख सकते हो, ए टेन थीटा रख सकते हो या ए कॉट थीटा रख सकते हो। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन देखने को मिले तो आप एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए सेक थीटा रख सकते हैं या फिर ए कॉसेक थीटा आप रख सकते हैं। ठीक है, और रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है तो आप क्या रख सकते हैं, ए कॉस थीटा, ए कॉस टू थीटा या ए कॉस थीटा। और इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन देखने को मिले तो आप पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। तो ये जो इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन मैंने लिखे हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये सब जो चीज़ है आपको अच्छे से समझ आएगी जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फंक्शन है हमारे पास में, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब मैं क्या करूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने x की जगह क्या पुट किया, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। उससे क्या हुआ, फंक्शन पर क्या असर पड़ा, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट किया, कॉस थीटा, जिससे क्या आ गया 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। ठीक है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने जस्ट अभी सारे फॉर्मूले देखे, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस 2 थीटा आ गया। 1 अपॉन कॉस क्या बनाता है, सेक बनाता है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो क्या बच गया मेरे पास में, सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा बच गया। ठीक है, और थीटा क्या है, जब x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना आ गया, मैंने क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स x। यानी मेरे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन मेरे पास में था y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। और ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमारा फंक्शन था वो क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, यानी ये सब्सटीट्यूशन करने से हमारा जो फंक्शन है हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x मिल गया। अब आप सभी देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना इजी होगा या इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना इजी होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x। 2 हमारा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट किया x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखा, कॉस थीटा रखा। कॉस थीटा रखा तो उससे क्या हुआ, कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, आप सभी जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, रूट है, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, थीटा बाई 2। थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो, क्योंकि आपने एक्स को क्या माना था, कॉस थीटा माना था, एक्स को कॉस थीटा माना था। तो क्या आ गया, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में, थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन ये था, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। और हमने क्या किया, x की जगह कॉस थीटा को सब्सटीट्यूट किया, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या मिल गया हमें, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। और इसे डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है, डिफरेंशिएट किया, 1 बाई 2 हमारा कांस्टेंट जो बाहर आ गया, कॉस इनवर्स एक्स आप सभी जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। y इज इक्वल्स टू कितना आपको दे रखा है, टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फाइंड dy बाई जी एक्स, ठीक है। क्या किया हमने, जो से सॉरी जो सेक है उसकी जगह हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस एक्स लिख दिया। टेन एक्स की जगह क्या लिखा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया। एलसीएम लिया, क्या बन गया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन गया, ठीक है। अब ये जो 1 है, इस 1 की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये चीज़ हम 1 की जगह लिख सकते हैं। तो 1 की जगह मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और जो साइन एक्स है आप सभी जानते हैं, हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही होता है। जो एंगल यहाँ होगा उसका आधा एंगल यहाँ पर आएगा। यहाँ 2x है तो यहाँ क्या आ गया, x आ गया। यहाँ 4x है तो यहाँ कितना आता, 2x आता। अगर यहाँ पर x है तो क्या आएगा, अगर यहाँ पर x है तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो मैंने साइन एक्स को क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स का फॉर्मूला, कॉस 2x का फॉर्मूला अपन सभी ने अभी पढ़ा। कॉस 2x क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स है यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो आपने जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू था, उसको आपने क्या लिख लिया, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहाँ स्क्वायर से ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल होगा, क्या बच गया हमारे पास में, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहा है, कुछ नहीं किया हमने, हमें क्या गिवन था, टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, 10 को साइन अपॉन कॉस लिखा, क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 1 को क्या लिखा, ये साइन को क्या लिखा हमने, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ क्या बन गया मेरे पास में, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए नाइन्थ वाला, 9th क्लास में जो हमने पढ़ा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास में, क्या बच गया मेरे पास में, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स बाई टू से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, या फिर ये कह दो कि कॉस एक्स बाई टू को हम यहाँ से भी कॉमन लेते हैं और कॉस एक्स बाई टू को हम यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर से भी हमने कॉस एक्स बाई टू कॉमन लिया, यहाँ से भी हमने कॉस एक्स बाई टू कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या बना लेगा, 10x बाई टू। यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस 10x बाई टू। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्लस 10x बाई टू अपॉन 1 माइनस, ठीक है। अब क्या है, ये 10x बाई टू है, मैंने क्या कर दिया, 10 पाई बाई 4 डॉट 10x बाई टू लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन इससे हमारा काम बन गया, क्या काम बन गया, आप सभी जानते हैं 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो हमारे पास में यहाँ क्या मिल गया हमें, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ए की जगह कौन है यहाँ पर, पाई बाई 4, बी की जगह कौन है, एक्स बाई टू। तो क्या मिल गया हमें, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो हमारे पास में क्या रह गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। यानी हमारा जो फंक्शन था, आप देखिए फंक्शन क्या गिवन था हमें, 10 इनवर्स सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके इसका और क्या बना लिया, इसको सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू। अभी हमने डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं है, जो फंक्शन हमारा दिया हुआ था उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके क्या बना लिया, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करना क्या है, बहुत ही ईजी है। पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन अपन करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो यानी जो आंसर आएगा हमारे पास में dy बाई dx आएगा वो कितना आएगा,
1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू टेन थीटा पुट किया, जिससे क्या हुआ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने टेन थीटा को रखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये क्या होता है मेरे पास में, ये क्या होता है cos 2 थीटा होता है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं ये बात हम। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। यानी इसकी जगह हमने cos 2 थीटा लिखा। अब cos को साइन में चेंज करना आप सभी को आता है, क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स साइन π/2 प्लस माइनस 2 थीटा आ गया। ठीक है, यानी cos 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन π/2 प्लस माइनस 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया π/2 प्लस माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब हम इसे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, ये फंक्शन हमें दे रखा था y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने x की जगह टेन थीटा पुट किया। ठीक है, और इसने क्या बना लिया, cos 2 थीटा बना लिया। cos 2 थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, π/2 प्लस माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह हमने क्या लिखा, टेन इनवर्स x लिखा। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये हमें क्या मिल गया, dy/dx मिल गया। आई होप आप सभी को ये जो सेशन है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सब समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।